अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं? काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इनफर्टिलिटी के पीछे बहुत से रीजंस है। इनफर्टिलिटी में महिलाओं तथा पुरुष दोनों में कमी पाई जाती है। महिलाओं में पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड, लो एएमएच, ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रोइड जैसी प्रॉब्लम की वजह से कंसीव नहीं होता है। वहीं पुरुषों में नील स्पर्म काउंट, टेराटोजोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से कंसीव नहीं कर पाते, जहां पे काउंट, मोटिलिटी कम होने के साथ साथ किसी किसी पेशेंट में पूरे काउंट और मोटिलिटी नील यानी ज़ीरो होते हैं। अब ऐसी जो कंडीशन होती है, ये पेशेंट ही जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ होती है ये कंडीशन देखते हुए, और वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल पे बहुत सी टेस्टिमनीज देखी होगी, लेकिन ये टेस्टिमनी बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि आज की टेस्टिमनी मेल इनफर्टिलिटी पे है। मेरे पेशेंट ने काफ़ी परेशानी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है। इनको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, नील स्पर्म काउंट था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, आईवीएफ करवाना पड़ेगा, वो भी डोनर स्पर्म से। और ये काफ़ी इलाज भी करा चुके थे, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सारा ट्रीटमेंट लेके ये थक चुके थे, ये सुसाइड करने के लिए रेडी हो गए थे। प्रेगनेंसी ना कंसीव करने के पीछे मेल इनफर्टिलिटी का रीज़न है, इसलिए इनकी फर्स्ट मैरिज 5 साल रहकर टूट गई। ये उसके बाद में काफ़ी डिप्रेशन में चले गए और 1 साल बाद इन्होंने फिर से शादी की और वहाँ पे भी इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने 2021 में मुझे कंसल्ट किया। फर्स्ट कंसल्टेशन के दौरान में ही मुझे मेरे पेशेंट ने सारी बातें खुल के बताई और ये भी बताया कि वो कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं इस चीज़ को फेस करते हुए। प्रेगनेंसी ना कंसीव करने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है और उनको सुसाइड करने का तक दिल होता है। इतनी बड़ी कंडीशन में हमारे ट्रीटमेंट से विद इन 2 मंथ के अंदर इनके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी में इम्प्रूवमेंट आई और रिपोर्ट करवाने की तक ज़रूरत नहीं पड़ी। इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। जब इनकी सेकेंड मैरिज हुई थी वहाँ पे इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। के केस में हमने दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कंसेप्शन दोनों से होता है। अगर प्रॉब्लम वाइफ के अंदर है या हस्बैंड के अंदर है, ट्रीटमेंट दोनों को लेना चाहिए जिससे कंसेप्शन में हेल्प हो और कंसेप्शन स्मूथ हो सके। मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम थी नील स्पर्म काउंट की, लेकिन इनकी वाइफ के पीरियड्स थोड़े इरेगुलर थे, इसलिए हमने मॉर्निंग में उनको दालचीनी का पानी, वुमन स्पेशल स्मूदी, फर्टिलिटी मसाज और रात को अश्वगंधा विद मिल्क दिया था। मेरे इस पेशेंट को मैंने केसरी कल्प, च्यवनप्राश, मक्का रूट दिया था और साथ ही में मैंने टमाटो प्यूरी दी थी। कुछ सीड्स ऐड करने के लिए बोली थी, जैसे सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, और डाइट अच्छा रखने के लिए कहा था। एक डाइट प्लान प्रॉपर बना के दिया था दोनों हस्बैंड वाइफ को, जिससे हेल्प मिले इनको कंसीव करने के लिए। और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी दिए थे जो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है वो मेनली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये मैं अंडर कंसल्टेशन ही देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने ये पूरा ट्रीटमेंट इनको डिज़ाइन करके दिया 2 मंथ के लिए और 2 मंथ के अंदर ही पेशेंट ने कंसीव किया और अभी 3rd मंथ इनकी वाइफ को चल रहा है। मैं यहाँ पे पेशेंट का नेम और प्लेस रिवील नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो आइए हम पेशेंट की लाइव रिकॉर्डिंग उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। है ना मैम, क्या बताओ, आपकी ट्रीटमेंट ने मेरा इतना बड़ा खुशखबरी दिया कि मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर का फीलिंग। असल में क्या हुआ था, मेरा शादी का 6 साल हो चुका था और मैंने डॉक्टर भी दिखाया था, लेकिन मुझे मेरी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो उसी के चलते बहुत आपस में झगड़ा हो रहा था। होते होते लास्ट तक 6 साल में मेरा डिवोर्स हो गया था। ठीक है, उसकी 1 साल मैंने रोका, फिर मेरा नेक्स्ट शादी हुआ था। नेक्स्ट शादी होने के लगभग 5-6 महीना गुजर चुका था। मैंने बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरी सेकंड वाइफ को मैंने कुछ नहीं बताया। मैं यूट्यूब में है ना मैम का वीडियो देखा, उनसे कंसल्ट किया था, फिर उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया था 7 दिसंबर तक। तो मैंने 7 दिसंबर पे मैंने उनसे कंसल्ट किया था, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था
मेरे को दवा दिया था, को भी दालचीनी का पाउडर सब दिया था, व्यायाम के लिए दिया था, लेग एप्टी पोजीशन, अल्टरनेट डे रिलेशनशिप बनाने को कहा था। उन्होंने जैसा कहा था मैंने वैसा किया था। मुझे इंशाल्लाह अभी रिजल्ट मिल चुका है। उन्होंने 2 महीने का दवा दिया था, लेकिन 2 महीना पूरा होने से पहले मुझे रिजल्ट मिल चुका है। अब मेरा वाइफ 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका है इंशाल्लाह। आप सबकी दुआ से आप हमारे लिए दुआ करें। कि मेरा ऐसा हालत था कि मैंने हैना मैम को डायरेक्ट बोल दिया था कि मेरा ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। इतना शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, पता नहीं किसके कारण ऐसा हो रहा था। खैर अल्लाह करे, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे और रिजल्ट मिल चुका है। बेसब्री से इंतज़ार था। मेरा लाइफ में इतना बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा। तो आप लोग सब मेरे लिए दुआ करें और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और रही बात ये, मैंने अपने वाइफ को नहीं बताया था मैं जो ट्रीटमेंट लिया था किस लिए ले रहा था, किस लिए अपनी वाइफ को दालचीनी का पाउडर पिला रहा था, तो कुछ नहीं बताया था कि किसके कारण। मैं ऐसे ही बताया था, वो थोड़ा हल्की थी। मैंने बताया तो वो आपका मूड अब ज़्यादा पतली हो, हल्की हो, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं था और मैं भी कर रहा था। अभी तक मैंने उनको बताया भी नहीं था, तो इसके लिए डायरेक्ट मेरे को भी वॉइस में फीडबैक देना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने वाइफ को नहीं बताया था। मैं अपनी तरफ से मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, ट्रीटमेंट ले रहा था। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, आपको ये टेस्टिमनी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टेस्टिमनी में मैंने आपको पेशेंट की कंडीशन और उनको क्या ट्रीटमेंट हमने दिया वो भी मैंने आपको बताया, जो मैं अपने हर एक वीडियोस में बताती हूँ। तो आपको भी अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट के अंदर जिंक रिच फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। आप टमाटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं। आप हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में एक बार टमाटो प्यूरी ले सकते हैं सीड्स को ऐड करके। सीड में आप पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड ऐड कर सकते हैं। केसरी कल च्यवनप्राश दिन में 2 बार ले सकते हैं। मक्का रूट ले सकते हैं। सफ़ेद मूसली ले सकते हैं। मैंने मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसको फॉलो करके आप भी अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। मेरे इस पेशेंट ने नील स्पर्म काउंट में कंसीव करके हमें बिगेस्ट टेस्टिमनी दी है, क्योंकि ये कंडीशन से जो गुजरता है उसे ही पता होता है कि ऐसी कंडीशन में कंसीव करना असंभव है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स भी आपको आईवीएफ करवाने की सलाह देते हैं, वो भी डोनर स्पर्म से, या फिर इक्सी प्रोसीजर आपको सजेस्ट करते हैं जो काफ़ी महंगा होता है। तो ऐसी कंडीशन में नेचुरली कंसीव करना, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना सपोर्ट रहता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ जितने भी लोग मुझे आके कंप्लेन करते कि आप हमारी टेस्टिमनीज शेयर नहीं करते, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत टेस्टिमनीज आती है और मैं डेली टेस्टिमनीज अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालती जाऊँ जितनी भी टेस्टिमनीज आ रही है। और टेस्टिमनीज तो अभी और काफ़ी बढ़ रही है लोगों की, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो उनकी टेस्टिमनीज आती है, और बहुत से लोग यूट्यूब चैनल देख के भी फॉलो करते हैं और उनकी भी टेस्टिमनीज आती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर अपना माँ बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है आई वांट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। अगर आपको व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट लेने नहीं आ रहा है तो आप ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।